नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रांची जिला के एक इलाके की जो इन दिनों काफी चर्चा में है। आपको बता दूं कि रांची हमारी झारखंड की राजधानी है। इसी राजधानी से कुछ ही दूर पर एक प्रखंड है नामकुम, और इस नामकुम प्रखंड में आता है एक पंचायत हरदाग, और इसी हरदाग पंचायत के अंतर्गत एक छोटा सा सुंदर गांव है चांद गांव। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह गांव लगातार सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्सन के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ आरोप है या फिर यह सच है। पूरा मामला अभी जांच के अधीन है और किसी भी आरोप को सच मानने के लिए पहले तथ्यों की पुष्टि होना बहुत जरूरी है। आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि कई बार गलतफहमी, अफवाह या अधूरी जानकारी के कारण किसी भी गांव या समुदाय का नाम चर्चा में आ जाता है। इसीलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और हर खबर को संतुलित तरीके से देखना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि लोगों तक सही और शांतिपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। धर्म चाहे कोई भी हो, भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म में विश्वास करने, अपनाने और पालन करने की पूरी आजादी देती है। और अगर वहीं कोई विवाद की स्थिति बनती है तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया और शांति के साथ होना चाहिए। चांद गांव के मामले में भी प्रशासन जांच कर रहा है और गांव के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सच सामने आएगा और क्षेत्र में फिर से शांति बना रहेगा। दोस्तों, ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी तरह की अफवाह या नफरत फैलाने वाले शब्द से बचें, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करें और समाज में शांति, प्रेम और एकता बनाए रखें। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में क्रिश्चियन समाज क्या कह रहा है और सरना समाज की क्या प्रतिक्रिया है। आइए दोनों पक्षों की बातें शांतिपूर्वक समझते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना है धर्म परिवर्तन के आरोप सिर्फ आरोप है। जब तक प्रशासनिक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी भी बात को सच मान लेना उचित नहीं है। वे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ईसाई समुदाय कभी भी किसी को दबाव बनाकर या तो किसी के ऊपर दबाव डालकर कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, बल्कि वे सिर्फ प्रार्थना, सेवा और मदद करते हैं। चिकित्सा, शिक्षा, बीमारी इत्यादि में उनकी योगदान है। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है। लोग अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार धर्म चुनने का अधिकार रखते हैं, और अगर कोई अपनी इच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल होता तो इसे जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता है। वे शांति और श्रद्धा बनाए रखने की अपील करते हैं। क्रिश्चियन समाज का मानना है कि यह मामला बड़ा ना बनाया जाए, प्रशासन को जांच करने के लिए दिया जाए और किसी समुदाय के खिलाफ गलत फहमी ना फैलाया जाए। वहीं सरना समाज की तरफ से अलग चिंता और भावनाएं सामने आती है। उन्हें लगता है कि गांव में उनके धर्म और परंपराओं पर प्रभाव पड़ रहा है। उनका कहना है कि बाहर से आने वाले लोग अक्सर उनके सरल जीवन और धार्मिक रीतियों पर असर डालने की कोशिश करते हैं। वे धर्म परिवर्तन पर विरोध जताते हैं। सरना समाज मानते हैं कि ऐसे होने से उनकी संस्कृति, परंपरा और समाज को खतरा पैदा होता है। वो चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, ताकि अगर कहीं कोई दबाव, प्रलोभन या गलत गतिविधि हुई हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। सरना समाज का मुख्य संदेश है, हम अपनी परंपराओं को बचाना चाहते हैं और किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों ही समुदायों की अपनी अपनी चिंताएं और दृष्टिकोण हैं। ऐसे में दोनों चाहते हैं प्रशासनिक जांच सबसे महत्वपूर्ण है। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना या बदनाम करना ठीक नहीं है। दोनों समुदायों में संवाद, सम्मान और शांति बातचीत बहुत जरूरी है। दोनों ही समुदाय ये जांच प्रक्रिया प्रशासन के ऊपर छोड़े हुए हैं। इसलिए सभी मीडिया कर्मियों और सभी यूट्यूब चैनल वालों से यही आग्रह है कि गलत फहमी ना फैलाए। जो समाज शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है उसे शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाए। और दोनों समुदाय के लोगों से यही विनती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि वे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। उन्हें चाहिए तो जस्ट वोट चाहिए। इसीलिए सभी से बचने की जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें।